कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बस एक तड़पती हुई आत्मा हूँ जो कोशिश कर रहा है ढूंढने की कि ये एक जिंदगी है. लाइक लाइफ इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स आप एक स्पेयर पार्टी हो, और स्पेशली हर एक्टर एक फिल्म में एक स्पेयर पार्टी है. तो आप कितने अच्छे हो या नहीं हो उससे फिल्म का लेना देना नहीं है. देयर आर सक्सेसेस, देयर आर फेलियर्स, बट आप आगे बढ़ते हैं. फेलियर से हार्ट ब्रेक होता है लेकिन उससे टूटता नहीं इंसान. फॉर मी सक्सेस ऑल्सो इज दैट टू बी एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू. समंदर भले ही सरफेस पे काम दिखता है लेकिन अंदर जो तूफान है वो अंदर ही जानते हैं. जब भी ये जनाब स्टूडियो में आता है मैं बोलता हूँ कि इतना मल्टी टैलेंटेड लेकिन इतना रिलैक्स्ड आदमी कैसे रह सकता है यार. हम कुणाल खेमू की बात कर रहे हैं. जब पहली बार कलयुग में एकदम सुनामी की तरह आया था तब भी इसने बाइसेप्स और वो सब बना रखे थे, और आज अरबों साल के बाद भी इतना ही बना रखा है यार. एंड व्हाट अ टैलेंट. क्या बात है, मेरी उम्र का पता नहीं चला. बट तुम क्या हो यार, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, फिटनेस फ्रीक, ब्रिलियंट, पोकर भी खेलता है, ब्रिलियंट थिंग्स. आई वांट टू अंडरस्टैंड ब्रो, व्हिच इज यू. तुम हर चीज में इतने रिलैक्स कैसे रहते हो? हु इज यू? एंड ग्रेट फादर आल्सो, ये भी ऐड कर दो. थैंक यू मैन, थैंक यू सो मच सलिल फॉर दैट इंट्रो. मुझे यार खुद नहीं पता, मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बस एक तड़पती हुई आत्मा हूँ जो कोशिश कर रहा है ढूंढने की कि ये एक ज़िंदगी है. इसमें जितने आपके शौक़ हैं, जितने आपकी ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरा करने का कोशिश हमें डेफिनेटली करनी चाहिए. तो मुझे भी जो ज़रिए मिलते हैं, जब मिलते हैं तो करता हूँ. आई बीन पैशनेट अबाउट एवरीथिंग विच इज़ इन द रेल्म ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. तो वो बचपन से ही जुड़ा रहा हूँ फिल्मों से या क्रिएटिव आर्ट से. तो उसमें अभी धीरे धीरे जो करने का मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं. बट यू आर नॉट रनिंग. वो फोमो नहीं होता है जैसे कुणाल खेमू का. मेरे को याद है जब बीच में भी फिल्में जब चल रहे थे, कुछ अलग अलग अतरंगी फिल्में भी तुम करते थे. व्हाट वाज दैट, गोल्डन वाला? गुड्डू की गन. गुड्डू की गन. फिर उसके बाद तुमने गो गोआ गॉन में कुछ सामान लिखा हुआ है. उसके बाद एक डायरेक्शन भी कर लेते हो. बाय द वे वो भी, हाँ भाई, तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी थी कुणाल खेमू की अभी जो डायरेक्ट की थी? और बताओ, इसकी भी चर्चा. इट्स जस्ट टू इजी. मतलब आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस. क्या एक्चुअली ये लोग बोलते हैं ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है टू डू दीस थिंग्स. इज दिस वेरी इजी फॉर यू? जस्ट कम. इट्स नॉट एक्चुअली. देखिए वो कहावत है ना कि समुंदर भले ही सरफेस पे काम दिखता है लेकिन अंदर जो तूफान है वो अंदर ही जानते हैं. तो आई थिंक एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हार्ड वर्क. अब वो हार्ड वर्क आई डोंट नो से कुछ लोग, बट कई लोग ज़्यादा दिखाते हैं, कम होता है, और कई लोग दिखा नहीं पाते. इट्स नॉट अ चॉइस. आई थिंक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जस्ट हैपेंस व्हेन यू आर अलोन. एंड आई मीन आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली यार, क्योंकि हमने अभी लाइक यू सेड अरबों साल, जो आपने कहा, जो अरबों साल की जर्नी रही है उसमें देख लिया यार कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है. आप कभी सक्सेस को सीरियसली नहीं ले सकते, और वैसे ही फेलियर से हार्ट ब्रेक होता है लेकिन उससे मतलब टूटता नहीं इंसान, क्योंकि वही आपको सिखाती ज़िंदगी. मैच्योरिटी आई थिंक वहीं से आती है. यू लर्न टू टेक थिंग्स द वे आर. देयर आर सक्सेसेस, देयर आर फेलियर्स, बट आप आगे बढ़ते हैं. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव बीन काइंड ऑफ डूइंग. और आई थिंक वन थिंग दैट आई से टू एवरीबडी, यार इन्वेस्ट इन पीपल, फैमिली, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी में कांस्टेंट है. यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोज निट फ्रेंड सर्कल. जी, राइट. जस्ट चेंज ऑफ हार्ट कई बार होता है. एक एक्टर होता है ना, एक्टर की एक नस्ल होती है. आज भी जब हम बात करते हैं, अभी रिसेंटली अनुपम खेर साहब वाज हियर आल्सो. एंटायर 540 फिल्म करे उन्होंने, 2 फिल्म्स इज डायरेक्टेड. अभी उनकी जो तन्वी द ग्रेट भी आ रही है. They don't want to go to the other side. They want to stay on one side. They want to. Pratik Gandhi, somebody who you directed yourself also. Great idea of what script should be like, and great, very thinking actor. But for you, was there a difference when you also became a director? आपने decide किया यार, this is very natural for me also to also not just call the shots, but to give my story. ऑफ कोर्स. आई थिंक क्या होता है ना, फिल्मों में ज़रूरी नहीं है कि एक राइटर अच्छा डायरेक्टर हो या एक डायरेक्टर अच्छा राइटर हो. सिमिलरली एन एक्टर हैज़ अ माइंड ऑफ हिज ओन, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप वो अच्छा कर पाएंगे, बट यू विल ओनली नो व्हेन यू वॉक द वॉक. कई बार मेरे जहन में भी होता था, डर लगता है यार, क्योंकि आपको लगता है यार एक चीज़ में अब मुझे शोहरत इज्जत मिली हुई है, अब ये रिस्क लूँ क्या कि लोग कहेंगे. वो होता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, तो उस चक्कर में लेते नहीं है. बट आई थिंक मेरे लिए इंस्टिंक्टिवली आई थिंक आई हैव बीन अ लिटिल फियरलेस ऐसे अंदर से, बिकॉज आई वाज लाइक कि ठीक है गाली खाएंगे इससे अच्छा. अतरंगी चीजें करते हो यार तुम. मतलब ये डायरेक्शन में इसमें घुसना है, हाँ, राइटिंग में गोगा गॉन में जैसी चीज में घुसना है, जहां सैफ भी बाल का कलर ही इतना फनी था. करेक्ट. You don't want to take even something which is off the beaten path. I think, by
ब्रीड ना, अगर आप एक्टर बनते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, तो आप वैसे ही थोड़े अलग हैं. आप थोड़ा रिस्क टेकिंग एपेटाइट है आपकी, आपका वो 9 to 5 मेंटालिटी नहीं है. यू आर ड्रिवन बाय एक्साइटमेंट मोर देन द श्योरिटी ऑफ और सिक्योरिटी ऑफ एनीथिंग. तो आई थिंक वही नेचर है जो थोड़ा एम्पलीफाइड होगा शायद. सुसाइडल भी कह सकते हैं इन अ वे कि आप बैल मुझे मार वाला सिंड्रोम हो सकता है. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मुझे एक्साइट करती है ना, वो मुझे करनी है. वो अगर आप मेरे लिए करोगे तो वेरी गुड, अगर आप मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं उसे खुद करने की कोशिश करूंगा. जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स आते हैं तो कैसा लगा बीइंग ऑन द अदर साइड? यार वो देखो क्या है कि पहली 2 फिल्मों में तो आपने सब अच्छा देखा. एक्चुअली 3 में. चौथी में जब वो सुपरस्टार, आई रिमेंबर वाज दैट, कि जब वो आपने देखा कि यार ये बॉक्स ऑफिस नंबर बिल्कुल ही That was नहीं a लगा. very brilliant performance by you also. Thank you. तुम्हारा बहुत underrated performance था वो. Thank उसमें you. you were able to do a lot of things यार. वही है ना सलील कि आपको समझ जाते हो कि इन लाइक लाइफ इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स आप एक स्पेयर पार्टी हो. और स्पेशली हर एक्टर एक फिल्म में एक स्पेयर पार्टी है. तो आप कितने अच्छे हो या नहीं हो उससे फिल्म का लेना देना नहीं है. ओवरऑल फिल्म अगर वर्क करेगी तो अगर आप गंदे भी हो तो आप निकल गए आगे. इट्स नॉट लाइक अ स्पॉट. जैसे आप क्रिकेटर हो, अगर आपने बैटिंग अच्छी की, आपने सेंचुरी मारी तो आपने जिताया यार आज. वो वाली बात हो जाती है. लेकिन एक्टर्स के साथ क्या है कि कब क्रेडिट भी मिल जाता है अनड्यू, और वैसे ही जब फेलियर होता है तो अभी वो सब उनके सर पे आ जाता है. Being on the other side when you start making numbers, जब आप एक्टर नहीं होते, जब आप प्रोडक्शन में होते हो, जब आप राइटिंग कर रहे होते हो, जब आप डायरेक्शन में होते हो, तब जब बॉक्स ऑफिस नंबर्स आते हैं, इज इट अ डिफरेंट काइंड ऑफ वैलिडेशन? आई थिंक वो हर एक इंसान जो किसी चीज़ से जुड़ा है ना, उसे वो वैसा ही लगता है. क्योंकि मुझे ना, आई पर्सनली फील कि जब आप कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो व्हेन दैट इज हैपनिंग, दैट इज वेयर एवरीथिंग इज. एक बार वो हो गई, अब उसका जो रिजल्ट आ रहा है ना, यू मूव्ड ऑन. यू कांट एक्चुअली लिव इन द पास्ट. वो फिर वो पौराणिक जीवन जी रहे हैं आपकी. मतलब आज अगर बॉक्स ऑफिस नंबर लगा, लेकिन ये मेहनत तो पिछले साल हुई थी. करेक्ट. इट्स लाइक दैट. तो आई फील दैट फॉर मी, आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, क्योंकि उसी से आपकी आगे की जर्नी होती है. एंड आई फील विद मडगांव एक्सप्रेस व्हाट हैपेंड इज एवरीथिंग हैपेंड एट द राइट टाइम. बिल्कुल सही. लाइक यू सेड, यू नो कि आप अंडररेटेड परफॉर्मेंस थी सुपरस्टार की, लेकिन वो अब मुझे उसका प्यार मिल रहा है, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ. I think Madgaon se it's given me the opportunity of enjoying success at the right time and the love and the goodwill, which has given me slightly more fuel and money to kind of do something that I want to do आगे. नेगोशिएशंस तुम्हारी बेटर हो गई है क्या? हाउ डू यू नेगोशिएट नाउ? मैं नहीं करता यार वो. मैं genuinely I'm not actually driven by money. अब I'm honestly for me success also is that to be able to do what I want to do. नहीं तो एक पॉइंट के बाद पैसा ना, मेरे दिमाग में ऐसा है कि एक बार आप एक ऐशो आराम की जिंदगी तक पहुंच जाते हैं ना, उसके बाद वो कुआं इतना गहरा है. लेकिन आप अगर एक लेवल पे है ना, आज मेरे को जो खाना है मैं खा सकता हूँ. इफ आई वांट टू गो फॉर अ हॉलीडे समवेयर, मैं भी जा सकता हूँ. मैं ये घड़ी पहनता हूँ, अब घड़ी में भी हजारों करोड़ की घड़ियां आती होंगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ उस घड़ी में. सो आई एम हैप्पी वेयर आई एम. सो फॉर मी आई एम नॉट ड्रिवन एनी मोर बाय द मनी. आई एक्चुअली एम ड्रिवन बाय opportunities to do what I couldn't and what I can until I can. Correct. अब जो एक नई चीज आ रही तुम्हारी जिंदगी में यार, so much that you also do, जिसके फिटनेस जर्नी की बात मैं तो करना ही है. You are an inspiration for so many people and also a big problem for so many people because आपको देख के हम लोग को कर नहीं पा रहे हैं. And it's not you just. You and your wife both. Very big problems you are creating in the industry. मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आयरन मैन के लिए यही दो जाएंगे और फर्स्ट आएंगे, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन होगा. बट उससे पहले this loche that is coming out, you know. जी. And whenever you talk about another feather added in your cap, Right. तुम तो एक मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी हो, तो ये सडनली ये कहाँ से आ गया? यार ये सलील हमेशा से था. मैं एक्चुअली गाने बजाने का शौक हमेशा से था. यू नो मेरे को एक पॉइंट पे ऐसा था कि गाने सुनने अच्छे लगते थे, और हम सब बाथरूम सिंगर्स हैं. बट मुझे ऐसा लगा कि कुछ कॉम्पोजिशंस थी मेरे दिमाग में, जैसे राइटिंग हुई. बट मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था. तो मैंने कई साल पहले यूट्यूब जब थोड़ा नया नया आया था, उस पर मैंने देखा यार 2-3 चीज कॉर्ड सीख लेते हैं, क्योंकि उससे पहले बचपन में कोशिश की थी टीचर के पास जाने के लिए, लेकिन वो ना वो सिर्फ सारेगामा पा में उंगलियां दर्द हो जाती थी, और ऐसा लगता था मैं गाना कब बजाऊंगा. और वो कहते थे 1-1.5 महीने बाद. तो मैं कहा रहने दो यार, नहीं करना. तो यूट्यूब पे जाके मैंने देखा यार ये 4 कॉर्ड हैं, और ये अगर मैंने सीख ली तो मैं 10 गाने गा सकूंगा. वैसे करके 4 से 8 कॉर्ड मुझे आ गई बेसिक. और फिर मैंने उन कॉर्ड से कुछ कॉम्पोजिशंस बनानी शुरू की, और वो हमेशा दोस्तों के लिए ही रही. 10 साल, ऑलमोस्ट 10 years. दोस्तों ने कभी ये बोला तुम अच्छा गाते हो? हाँ, लेकिन उस पर भरोसा नहीं था कि ये अभी मेरे घर पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, बाद में पता नहीं क्या होगा. But again with Madgaon Express what happened is there's a song called Hum Yahi which I ended up composing, writing with Ankur, and sang also in the film. And that's when I got a little bit of a confidence. I also heard myself on the mic,
and I saw कि अब now there are people who are talking about it not in a way, and I know my strengths and weaknesses. I'm not a trained singer. My range is not everywhere, so I kind of sing songs which are suiting to my voice in my range. और उसकी वजह से I got introduced to some artists and producers who also did slightly. I don't think I'm completely indie. I don't think I'm completely commercial. But whatever my vibe of things, I found a tribe within that. And then I started making the songs that I had for over a long time. अच्छा, बहुत सारे रखे हुए थे. हाँ, तो वो बनाए हमने. In fact, last 2 years, I wasn't in a hurry to kind of say I want to make a song and put it out there because again, it's not driven by a financial thing. It was just to say that I want to share my music with people और देखते हैं कितने लोगों को मेरा म्यूजिक अच्छा लगता है और हाँ, सबको नहीं अच्छा लगेगा बट एटलीस्ट पता तो चले. और मुझे ये पता था कि वो ऐसे नहीं होगा कि मैंने एक गाना बना के डाल दिया, अब 1 साल बाद मुझे पता चलेगा क्या हुआ. तो हमने काफ़ी गाने बनाए. और अब उसमें अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ. थोड़ी देर पहले इन्होंने कमेंट मारा था ना, घर वाले जो है ना बोलते हैं अच्छा ही है. तुम्हारे घर वाले जो है ना भाई, वो नॉर्मल लोग नहीं है. तुम्हारे जो घर वाले और जो एक्सटेंडेड फैमिली तुम्हारी है, वो समस्त भारत की जनता जो है ना उनके शब्दों को मानती है. तो अगर वो बोल रहे थे कुणाल अच्छा गाता है, मतलब कुणाल अच्छा गाता है. ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ. लेकिन फिर वही हुआ कि हमने ये सारे गाने तैयार किए और फाइनली ये था कि शुरुआत किससे करें. तो लोचे जो है इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑल्सो, क्योंकि हल्का सा ह्यूमर लेस्ड है गाना जो बाकी नहीं है. तो हमने कहा कि शुरुआत इससे करते हैं बिकॉज थोड़ा रिलेटेबल भी है और हर किसी की ज़िंदगी में लोचे होते रहते हैं. सी मैं मेरी नजर कभी नीचे जाती नहीं है तो आज मैं देख रहा हूँ. अच्छा, तो that's why we're beginning with this. Yes. Many versions of your songs आपने बनाए थे. जैसे क्या होता है कई बार जब पहला गाना निकाल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं you start from the first version और finally फिर 27th वर्जन बाहर निकला या क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा यही माना है कि आपके जो दिल से आवाज़ निकलती है, स्पेशली व्हेन इट्स म्यूजिक और समथिंग, दीज आर सो प्योर कि इसमें आप किसी का पर्सपेक्टिव लेंगे तो वो आएगा अलग. लेकिन आपकी आवाज़ क्या है, और वही फिल्म में भी वही कोशिश रही थी कि यार या तो मुझे मेरी आवाज़ के लिए जाना जाए या धुकारा जाए तो मैं सीखूं. बट अगर मैं पहले ही कि अच्छा आपको क्या लग रहा है के हिसाब से जाऊंगा तो मुझे खुद नहीं पता रहेगा कि मैंने जो किया वो सही था कि गलत. बट म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस तुम्हारे क्या है? यू लिसन टू लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, आई नो. तो आई डू. तो व्हाट वुड यू डिफाइन कुणाल खेमू का स्टाइल ऑफ म्यूजिक? यार वो बहुत मिक्स्ड है. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट भी देखोगे तो उसमें ना इलेक्ट्रॉनिक का है, सूफी है, गज़लें हैं, हिंदी बॉलीवुड भी है, किशोर जी. ये वाला गाना ना मेरे थोड़ा इंस्पिरेशन वो गाना था, वो जरा हट के जरा बच के ये है बम्बई मेरी जान. तो थोड़ा उस तरह का मुझे एक फ्लेवर चाहिए था, क्योंकि जब मैंने इसकी, और मैं क्योंकि खुद कंपोज करता हूँ, तो जब मैं पहली 2-3 लाइनें करता हूँ तो उसी में आपको पता लग जाता है लिरिकली ऐसा जा रहा है. तो यू काइंड ऑफ नो वेयर दिस सॉन्ग, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड और साउंडस्केप डू यू वांट टू बिल्ड इन. एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव लवली आर्टिस्ट हु आई कोलैबोरेट विद हु काइंड ऑफ हेल्प मी अचीव दैट विजन. म्यूजिक लेबल ने इमीडिएटली यस कर दिया था? I want to be, you to be honest, because you're कुणाल खेमू, या फिर एक्चुअली उनको बहुत अच्छा लगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था. इनफैक्ट हमने तो एक बार ये भी सोचा था कि हम क्या करें, कि अभी एक पॉइंट पे वही हुआ क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टेड थे. मैं कहा अब ये 10-12 गाने रेडी हो गए, इनका करना क्या है, क्योंकि वो डर हमेशा लगता है ना आपको कि अब इसको निकालें कैसे. और इसमें अब दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ ये है ना, जैसे आपने फिल्म बनाई, बड़ा मजा आया, अब आपको प्रमोट करना है, वो मेहनत एक है जो अलग आ रही है. अब वही है कि गाने का लव वही है कि जब आपने गाना गाया, आपने 2-3 लोगों के साथ गाया, उनको अच्छा लगा, लेकिन अब ये कि इसका एक विजुअल बनाना पड़ेगा, इसको पहुंचाएं कैसे, इस भीड़ में लोग इसको सुनेंगे कैसे. तो वो जो जद्दोजहद है ना, वो कभी कभी डिमोटिवेटिंग होती है आर्टिस्ट के लिए, कि यार मेरा काम इतना था जिसको मैंने एंजॉय किया, अब ये सेल्समैन वाला काम मेरा तो है नहीं, बट आई हैव टू डू इट. सो देन दैट जर्नी काइंड ऑफ बिगैन. एंड ऑफ कोर्स फॉर मी, मुझे ये पता था कि यार आज की दुनिया में अगर आपने गाना बनाया है लोगों के लिए तो उन तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और वो मेरा स्किल सेट नहीं है. सो देन द आइडिया वॉज टू पार्टनर विद अ म्यूजिक कंपनी हु कुड ऑल्सो अंडरस्टैंड वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम. एंड सो आई थिंक विद यूनिवर्सल विजन्स अलाइंड कि यार ये मैं करना चाहता हूँ, दिस इज हाउ दे सी इट, एंड देन दे सेड व्हाट देयर प्लान वाज एंड इट फेल्ट राइट, एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड ऑफ विद दैट. And before you leave us, I have to also talk to you about this incredible metamorphosis that you've kept alive for the last God knows how many years. You have ashamed and shamed the whole world. No man. Both you and Soha. जानबूझ कैसे करते हो ना रोज कि हम कम खाएंगे, सिक्स पैक दिखाएंगे. You've reached a stage of physical fitness that is an envy of a lot of people like us also. Yeah, it's, I know, a lot of parishram, a lot of dedication, a lot of discipline also. I know it's your zen space. Right. Tell me about that also, yaar.
यार फिटनेस का ना अक्सर मैंने देखा है, अभी भी कभी मैं जिम में होता हूँ, लाइक इफ आई एम पुशिंग हैवी, अक्सर मुझे आके लोग बोलते हैं कि व्हाट आर यू प्रेपिंग फॉर, और वो ही मुझे लगता है कि यार वो प्रेपिंग फॉर लाइफ, बिकॉज ये मेरा लाइफ स्टाइल है। मैं कभी किसी रोल के लिए, इनफैक्ट रोल के लिए तो आपको अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर यू हैव टू फ्रेम योर सेल्फ, तो आई जनरली लाइक टू पुश वेट्स, तो वही मेरा स्टाइल रहा है। लाइक नाउ आई एम प्रेपिंग, तो आई हैव टू लूज अ लिटिल बिट ऑफ वेट, सो आई एम turning my workout around for that. But when I'm not working, like there are times where I've been unemployed for a year, but that doesn't mean that I won't train in that year. तो मैं हमेशा, because like I said, it's a choice that I've made because it's a lifestyle thing. तो वो ऐसा है जैसे लंच खाना है तो वैसे ही वर्कआउट करना है, and the day you are feeling tired and all that, I don't push myself. और and like you said, Soha being there and she be having the same mindset, वो कभी कभी हेल्प भी करता है, क्योंकि कभी कभी होता है आज मैं जिम नहीं जाऊँगा, वेयर आर यू गोइंग, मैं जिम जा रही हूँ, ओहो अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं, वो फोमो होता है कि नहीं अब मैं भी जाऊँगा। सो आई थिंक वो थोड़ा हम दोनों को एक दूसरे के साथ हेल्प करता है, बट दैट्स प्रीटी मच इट। हैप्पी विद बॉडी ब्यूटीफुल आल्सो राइट नाउ, तुम्हारा ना विजुअल बॉडी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। ये भी दिस आल्सो मस्ट मेक यू फील हैप्पी यार। या और आजकल इंस्टाग्राम पर बहुत दिखने लग गया है। हाँ, वो अब ज़्यादा हुआ है कि वो पहले आदत नहीं थी कि रिकॉर्ड नहीं करते थे, और फिर कभी कभी खुद ही लगता था यार कल इतना डेडलिफ्ट किया था, साला पता ही नहीं है किसी को, मुझे खुद याद नहीं है कितना किया था, फिर वो अफवाह बन जाती है कि मैंने 180 या 200 बोल देता हूँ लेकिन कि आपका वीडियो एविडेंस नहीं है, लेकिन अब आप खुद देखते हैं तो समटाइम्स यू वॉच इनसे, अच्छा तब मैंने इतना किया था, अब नहीं है स्ट्रेंथ, लेट्स बिल्ड टुवर्ड्स दैट। तो अब वो थोड़ा विजुअल मीडियम से है और थोड़ा बाहर भी गया है, जो अब थोड़ा पीछे भी खींच रहा हूँ मैं, कभी कभी वो डर भी लगता है, मम्मी कहती है तो बार बार मत दे, नज़र लग जाएगी, फिर तो बीमार हो जाता है, जब ऐसा हो जाता है। एक बहुत ज्ञानी आदमी मार्क जकरबर्ग, उन्होंने ये सब चालू किया, पहले बहुत पैसे बना लिए, हाँ जी, फिर अब वो फिटनेस पे चले गए, एमएमए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। राइट। एक दिन आप भी ऐसे करोगे क्या? विल यू एवर टेक पार्ट इन दीस हाई रॉक्स रेसेस एंड ऑल दैट, बिकॉज़ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू इट। क्रॉसफिट थोड़ा कम हो रहा है, हाँ जी, बट वुड यू वांट टू डू ऑल दैट बिकॉज़ यू डू दीस वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स थिंग्स आल्सो? राइट, बट मेरा वो मोटिवेशन वो नहीं रहा है कभी। आई एक्चुअली जस्ट डू इट टू लाइक, यार आप जब सुबह उठते हैं और शीशे के सामने टॉवल में खड़े होते हैं तो आपको तो कम से कम आप अच्छे लगे, उसके लिए कर रहे हैं। आई थिंक बहुत लोगों को ये वाला दृश्य भी बहुत पसंद आएगा, तुम टाउल में खड़े हो ऐसे विद सिक्स पैक्स, बट देयर इज अ मैन हु वी लव ट्रेमेंडसली एज अ पर्सन। और अभी कुछ दिन पहले ही वो बता रहे थे कि भाई 9 दिसंबर को एक फ़ोन ज़रूर आता है मुझे उसका नाम है कुणाल खेमू, और जो जनाब है जिसकी बात कर रहे हैं वो मोहित सूरी है जी। बहुत बढ़िया, बहुत लंबे समय के बाद आई थिंक ही इज ऑल्सो गेटिंग अ रियल लीज ऑफ लाइफ। यस, आवारापन से लेकर आशिकी 2 ने उनको काफ़ी कुछ दिया, लेकिन उसके बाद क्या है ना, एक लल सा आ गया था उनकी ज़िंदगी में। एंड यू हैड सेड सम ब्रिलियंट थिंग्स अबाउट सैयारा, तो सैयारा एंड फॉर perhaps your mentor यार। Of course, I'm saying I'm so happy। और जैसे आपने अभी ये कहा कि वो लल आया, ये वो रोलर कोस्टर तो ज़िंदगी हर किसी की होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द नेम ऑफ द गेम। एज लॉन्ग एज यू कीप डूइंग जो आप कर रहे हैं एंड यू आर हैप्पी डूइंग दैट, वो कभी ना कभी आपको उसकी तारीफ शोहरत वो मिलेगी, गालियाँ भी मिलेंगी, वही आपको पता चलता है कि यार ओके दिस इज व्हाट आई शुड करेक्ट। आई थिंक बट मोहित इज वन ऑफ दोज गाइज हु स्टक टू हिज गन्स, और उसकी फिल्म में आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ क्लियरली दिखाई देती है। Correct. जो कभी कभी कोई बोलेंगे अरे बट ये तो वैसी लग रही है, इसके गाने तो एक ही जोन के हैं, लेकिन वो उसकी यूएसपी है। उसका गाना जब आता है तो आई थिंक अब वो सिनोनिमस हो गया है कि यार ये मोहित सूरी का गाना लग रहा है, व्हिच आई थिंक इज अ ह्यूज अचीवमेंट। डायरेक्टर की फिल्म का गाना बीइंग कॉल्ड डायरेक्टर के नाम से, दैट्स हाउ बिग ही इज बिकम। बिल्कुल, एंड आई एम सेइंग द गुड थिंग अबाउट हिम इज कि आप उससे मिलेंगे ना तो ही डजंट वेयर इट ऑन हिज स्लीव कि मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, मुझे पता है मैंने क्या गाने बनाए हैं एंड ऑल दैट, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम, एंड दैट्स व्हाई वी स्टिल बीन फ्रेंड्स। और अभी भी आई स्पोक टू हिम रिसेंटली, और इतना अच्छा लगता है कि ही इज कम विद न्यू कमर्स। जो भी इंडस्ट्री का मैथ्स होता है वो आज सडनली कैलकुलेटर हिलने लग गए हैं, क्योंकि आज आपकी एडवांस बुकिंग कैसे लग गई, ये 2 नए लोग हैं, क्या हिट कर गया, ये कर गया। बट मैं वही कह रहा हूँ कि आप शिद्दत से अपना काम करें, अगर लोगों से कनेक्ट करेगा तो वो आएंगे, उसमें मैथ्स लगा के कोई मतलब है नहीं ज़्यादा कुछ करके। अभी इन्होंने तो कम किया उल्टा, बट सी when you go onto a site and you want to book a ticket and you see that so many tickets have sold and so many shows are full and the organic word of mouth उसका इतना प्यारा है, बिल्कुल यू कैन हाइड दैट, उसको आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते हैं, वो लोगों की भाषा में पता चल रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वापस मोहित ने 2 नए लोगों को सिल्वर स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है और इंडस्ट्री को गिफ्ट किया है, और उसकी म्यूज़िकल सेंस आज भी उतनी तगड़ी है, और उसके गाने उसका गवाह हैं, और उसने हमेशा अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ, सिंगर्स के साथ, सबको मौका दिया है। आई डोंट थिंक ही इज़ एवर सेड कि आई विल वर्क विद दिस म्यूज़िक डायरेक्टर क्योंकि ये म्यूज़िक डायरेक्टर हिट गाने देता है। ही इज़ ऑलवेज सेड दैट आई वॉन्ट टू से दिस इन अ सॉन्ग, हु विल गिव दिस to me and I will work with that person. I think that's kudos to him and very happy for him and I wish him all the best, and may Saiyara be
another win underneath his wings, and may he fly higher. What did he say when you became a director? Huh? What did he say? I can't remember, but I remember he called me. You know how Mohit is ना, वो ट्रायल पे भी नहीं आता बाबा? है. हाँ, बाबा सुन क्या पिक्चर बनाया यार तूने? I went with my friends. अरे we died laughing यार. बहुत मजेदार पिक्चर था. But he'll go and watch it in a theater because he gets very uncomfortable to come to trials. He's like यार मेरे को फिर डर लगता है, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं क्या बोलूँगा. I said इसीलिए हम एक्टर हैं. हमको आता है. Thanks so much, Kunal. You are exactly as you always are. But like I said कि the words like underrated talent नहीं हो. सब जगह आप डाल रहे हो. But ये है कि I think you just time it beautifully. And you're लंबी रेस का घोड़ा. And I think that so much more is going to come out of you also. Thanks again for joining me. Bro. Thank you, Salil. Thank you. Lovely being here, man. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.